नमस्कार, सुप्रभात सभी मित्रों को। कल मैंने एक खबर चलाई थी कि बिहार को कैसे स्कूल के माध्यम से स्कूल के बच्चों के अंदर जहर फैला के सोसाइटी में एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट कर बिहार को बराइच बनाने की कोशिश चल रही है। सांप्रदायिक तौर पे गांव-गांव में मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरीके का आक्रोश पैदा करने की कोशिश हो रही है। हमने उसके लिए हमने तीन खबर चलाई थी, तीन उदाहरण हमने दिया था। एक बेगूसराय का उदाहरण दिया था, एक मोतिहारी का और एक तुलौथू सासाराम का हमने उदाहरण दिया था। इन तीनों उदाहरणों के सहारे हमने शुक्रवार और रविवार को लेकर जो बंद का जो प्रावधान है उसको लेकर किस तरीके से शिक्षकों के अंदर कॉमनल भावनाएं जागृत की जा रही है, इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। और इस खबर के बाद जब मैंने ये खबर चलाई थी तो इस खबर के बाद सासाराम के पुलिस पदाधिकारियों से भी मेरी बात हुई और सासाराम के एसपी ने खुद इस मसले पर दिलचस्पी लेते हुए 12 घंटे के अंदर केस का सुपरविजन ही नहीं किया। उन्होंने छोटी बच्चियों का कोर्ट में बयान कराकर वो सत्य उजागर कर दिया जो उजागर करने के लिए बहुत कम लोग इस तरीके के हौसले वाले होते हैं। इतनी दिलेरी के साथ किसी भी चीज़ों का प्रवाह किए बगैर सासाराम एसपी ने जो काम किया है वाकई में उसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा था जिसमें स्कूल की बच्चियां अपने शिक्षकों पर आरोप लगा रही है कि हमको आई लव यू कहते हैं, हमारा गाल छूते हैं, हमें गलत तरीके से बैक टच करते हैं। इतना बड़ा आरोप लगा और उस आरोप में मालूम है कि पॉस्को एक्ट में मुकदमा होता है और उस एक्ट में जमानत तक नहीं मिलती है। केस भी हो गया, शिक्षक गिरफ्तार भी हो गए क्योंकि पुलिस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। शिक्षक की गिरफ्तारी भी हो गई और उस गिरफ्तारी के बाद महिला पुलिस अधिकारी को केस का सुपरविजन करने के लिए दिया गया। और जब वो महिला पुलिस पदाधिकारी उस स्कूल में पहुंची, बच्चियों से अलग अलग बात की, तो बच्ची ने कहा कि फलाना आदमी जो है हम लोगों को बहकाया था, कैसे से बोलना है। फिर बच्चियों के गार्जियन से उन्होंने बात की तो ये बातें धीरे धीरे खुलने शुरू हो गई कि नहीं, शिक्षक का इसमें कोई दोष नहीं है। ये सारा खेल जो है, जो इस तरीके के माइंडसेट में काम करने वाले कॉमनल तरीके से, क्योंकि जहाँ जहाँ मुसलमान शिक्षक गए हैं उनके साथ इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है। कई जगह तो प्रिंसिपल है उसके कारण वो दबाव में आ रहे हैं। मतलब एक दौर, कभी जातिवादी दौर था कि सवर्ण शिक्षकों के खिलाफ इसी तरीके का माहौल, या सवर्ण जो पदाधिकारी थे उनके खिलाफ भी एक दौर में इसी तरीके का माहौल पैदा किया गया था इस समाज में। याद होगा जिस समय में सामाजिक न्याय के नाम पर जातिवादी राजनीति चरम पर था, तो उस दौर में सवर्ण लोग शिकार हुए। अब जो ये कॉमनल पॉलिटिक्स हो रहा है, इस कॉमनल पॉलिटिक्स के शिकार मुसलमान हो रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इस देश ने देखी भी है और उसका प्रभाव भी हुआ है और बदला भी है बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हम उस खबर पर लगातार बने हुए थे और अंततः वो शिक्षक निर्दोष साबित हुए। और निर्दोष ही साबित नहीं हुए, उनको तुरंत कोर्ट से कल पुलिस ने जमानत दिलवाई और जो लोग इस खेल में शामिल थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि इतना बड़ा दुस्साहस, ये एसपी सासाराम ने दुस्साहस भरा कदम उठाया है। ये बड़ा मुश्किल निर्णय था, जहां इस तरीके का कॉमनल लाइन पर चीज़ें चल रही हो और 48 घंटे के अंदर में मामले को इस तरीके से एक्सपोज करने का साहस सैल्यूट तो करना बनता है भाई। अगर ये प्रवृत्ति है अगर यंग आईएएस आरपीएस अधिकारियों में, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती। तो जरा उस दिन जो बच्चियां आरोप लगा रही थी, जरा उस आरोप को सुनिए और पूरे मामले में एसपी जो कह रहे हैं वो सुनिए। सब कुछ स्पष्टता के साथ सामने आ जाएगा कि कैसे समाज में एक खास नैरेटिव को बनाए रखने के लिए लोग घृणा की राजनीति कर रहे हैं, या यूं कहें घृणा की राजनीति किस हद तक कर रहे हैं, उसका इससे बेहतर उदाहरण और कुछ भी नहीं हो सकता। गलती होता था ना तो कहते थे ना कि तुम हमको लव यू बोलो, हम तुमको नहीं मारेंगे। बड़ी बड़ी
अहमद तो मीडिया को भी बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे बोलने का मौका दीजिए कि यहाँ पे जो भी छोटे बच्चे लोगों को ये लोग बोलता है कि आई लव यू बोलो, ऐसे लिखो, ऐसे पढ़ो, है चुम्मा दो, ये लोग ये सब क्यों बोलते हैं अभद्र अभद्र बात छोटे बच्चे लोग। दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को तिलौतू थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय सनौरा में नाबालिग बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की एवं अग्रतर अनुसंधान किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमती वंदना, जो अपर पुलिस अधीक्षक कुंती के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके जो पीड़ित बच्चियां हैं उनका बयान लिया गया एवं उनके परिजनों से भी घटना के संबंध में गहनता से पूछताछ की गई। उनके द्वारा जो वीडियो रिकॉर्डेड बयान लिया गया और पूछताछ की गई उसमें और घटना के दिन जो बातें सामने आई थी उसमें काफ़ी विरोधाभास पाया गया। इस विरोधाभास को देखते हुए और पॉक्सो की जो मानक प्रक्रिया है उसके अनुरूप पालन करते हुए जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके परिजनों के समक्ष उनका बयान माननीय न्यायालय में बीएनएसएस की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा लिए गए वीडियो रिकॉर्डेड बयान और माननीय न्यायालय में दिए गए बयान में समानता पाई गई, जिसमें बच्चियों द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्हें डरा धमकाकर शिक्षक के विरुद्ध बयान देने के लिए मजबूर किया गया। स्कूल में बहुत सारे लोग पहुंचकर हंगामा किए, टीचर के साथ मारपीट की एवं बच्चियों को धमकाया कि इस तरह आपको कहना है ताकि शिक्षक को फंसाया जा सके। अभी तक के अनुसंधान में ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये मामला झूठा है। बच्चियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है या स्थानीय विद्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर इस घटना को एक दूसरे तरह का रूप दिया गया जिसमें शिक्षक को फंसाने की साजिश की गई। घटना के अनुसंधान में कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें टीचर के साथ मारपीट और धमकाने का स्पष्ट साक्ष्य। शिक्षक के बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें इस घटना से संबंधित लोगों को नामजद किया गया है। इस घटना में बच्चियों को डराने, धमकाने और शिक्षक को फंसाने की मंशा से जो कृत्य किया गया है उस संबंध में पुलिस द्वारा अनुसंधान कर कार्रवाई की जा रही है।